अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। इस वक्त मैं किडनी हिल पार्क के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और इंतहाई अहम शख्सियात के जो घर हैं वो तोड़े जा रहे हैं और ये ऑपरेशन गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है। और ऑपरेशन इस कदर जारी है कि जिस तरह ये बड़े बड़े आला किस्म के और करोड़ों रुपए के खर्च करके ये घर बनाए गए तो उनको ज़मीन बोस किया जा रहा है। इस सारी खबर आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद है। तारिक मतीन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, ख़ुद एंकर हैं, यूट्यूब पर इनका चैनल है और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप सब भी इनके बड़े फ़ैन होंगे। तो मैं इनको भी ज़हमत दे के, बल्कि ये मुझे लेके आए, मैं इनको लेके आया हूँ इस लोकेशन पे आके, ताकि इन शख्सियत का तारुफ भी आप तक पहुँचा सकें कि ये कौन है जिन्होंने कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर घर बनाया हुआ था और उसके बाद फिर ये कराची के लिए कितना वबाल जान खुद है और क्या क्या इनका बैकग्राउंड है वो रखेंगे और इस ऑपरेशन के क्या असरात हो सकते हैं वो तफसीलात में हम दोनों आपके सामने रखेंगे। तारिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ कराची में भी और यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान भी। सर, आप देख रहे हैं बड़ी शख्सियत का घर टूट रहा है। सही, शायद पहले तो बहुत शुक्रिया और जो आपके देखने वाले हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट, जो देखने वाले उनसे भी ये रिक्वेस्ट, और मैं इसे चूँकि अपने व्यूअर्स से अपने चैनल पर अपनी कम्युनिटी में शेयर करूँगा तो ये रिक्वेस्ट हम सबसे करेंगे, अपनी सब्सक्राइबर से भी, कि आपका चैनल वो सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें कि आप ख़बर देते हैं, आपके पास ख़बर होती है, आप फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, ख़बर देते हैं और आप किसी का लिहाज नहीं रखते ख़बर के मामले में। वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो, आप ट्विटर पे भी और यूट्यूब पर भी किसी का लिहाज नहीं रखते, आप पार्शियल नहीं हैं। इसलिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके काम को सपोर्ट करें। अच्छा, ये जो घर है, ये जो पहला घर टूट रहा है, ये 1 से ज़ायद घर टूट रहे हैं, 4 घर टूट रहे हैं यहाँ पे। ये जिन शख्सियत का घर है वो मेरे और आपके बड़े हैं, बल्कि महा बड़े हैं। तो ये जो महा बड़े हैं इनका नाम है रफ़ीक अफ़गान। तो ये रफ़ीक अफ़गान साहब का, जो उम्मत अखबार के मालिक हैं, जो मरहूम सलाउद्दीन साहब के तकबीर वाले जो सलाउद्दीन साहब थे, उनके दामाद हैं और फिर ख़ानदानी झगड़े थे वहाँ, वो उससे अलग कर दिए गए। बेगम साहिबा से भी उनके झगड़े वगड़े हुए और अब उम्मत अखबार वाले रफ़ीक साहब जो हैं, जो अपने अखबार में जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं उस पर बहुत सारे लोगों को बहुत शदीद एतराज़ात हैं और ये कहा जाता है कि वो जहाँ एक एंगल के साथ रिपोर्टिंग करते हैं उसमें शदीद जर्द रंग नज़र आता है। तो उनका कब्ज़े का घर, अच्छा ये तो एक गिर रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल्स से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि इस सराउंडिंग में और दीगर इलाकों में 17 से 18 मज़ीद लग्जरी, महंगी, लेविश प्रॉपर्टीज़ रफ़ीक अफ़गान साहब की जायदादें हैं, वो मज़ीद भी गिराई जाएंगी। ये अभी एक तख्त गिराया गया है, एक ताज उछाला गया है, हम देखेंगे कि मज़ीद तख्त गिराए जाएंगे, मज़ीद ताज उछाले जाएंगे, ये हमें अभी और नज़र आएगा। तारिक साहब, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हम फॉलो करते रहे, इन्होंने बारहा कोशिश की, क्योंकि ये आज का ऑर्डर नहीं है कि गुज़श्ता समात पर चीफ जस्टिस आए और तोड़ने का ऑर्डर करके चले गए। तकरीबन ये 2018 से जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब से ऑर्डर था और बार बार इनको टाइम मिल रहा था, बार बार इनके वकला आते थे, KMC के और जो मुतलका इदारे थे वो भी इनको हाथ नहीं लगा रहे थे और तासुर ये दिया जाता था चूँकि इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, इसलिए शायद इनको मोहलत मिल जाए तो इनका घर इसलिए हमने नहीं तोड़ा। तो गुज़श्ता समात पर चीफ जस्टिस ने उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें एक बार फिर मुस्तरद की और करोड़ों रुपए खर्च करके वो वकला उन्होंने हायर किए होते, उनको मुँह की खाने पड़ी। मेरा मुद्दा आपसे ये है कि ये रफ़ीक अफ़गान थे, TV चैनल से हमारे सहाफ़ियों ने इनको बेनकाब नहीं किया, एक सहाफ़त की आड़ में उन्होंने एक लबादा ओढ़ के उन्होंने एक सरकारी ज़मीन पर, पार्क की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। जिन लोगों ने इनके साथ, जो लोग शामिल थे, जिन्होंने इनको डॉक्यूमेंटेशन बना के दी होगी जो सुप्रीम कोर्ट तक पेश होती रही, क्या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? जैसे हमारे दीन में है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो फिर दूसरे जहन्नमी पे यहाँ क्यों हाथ नहीं डाला जाएगा? देखें, नाजायज़ कब्ज़ा लेने वाला, नाजायज़ कब्ज़ा देने वाला भी उसी तरह से हैं, तो उन पे भी हाथ डाला जाना चाहिए। और होता यह है, हमने मुसलसल देखा है, जब मासूम, गरीब, कमज़ोर लोग, वो भी कब्ज़ा ही करते हैं, जब उनके कब्ज़े की बात होती है तो फ़ौरन गिराया जाता है और बुरी तरह से गिराया जाता है। हमें नज़र ये आता है कि कोई लिहाज नहीं, लेकिन जब ऐसे लोग होते हैं तो ये स्टे पे आते हैं, ये सिफारिश पे आते हैं, बार बार आते हैं। और क्यों आते हैं?
क्योंकि एक शख्स बेनकाब नहीं हो रहा होता, एक से ज़ायद लोग बेनकाब हो रहे होते हैं। अब रफ़ीक अफ़गान को इस कब्ज़े में जिन लोगों ने मदद की होगी, उनमें सियासतदान भी होंगे, हुक्मरान भी होंगे, उनमें ये जो सरकारी महकमे आज गिराने आए हैं, यही KMC जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर गिरा रही है, इसके अपने लोग भी होंगे जिन्होंने इस कब्ज़े में मदद की है। तो ये तमाम लोग बेनकाब होने चाहिए, इन तमाम लोगों को नौकरियों से महरूम होना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो, ये सरकारी ज़मीन है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसे लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करते हैं, इन्हें तो सलाखों के पीछे डालें, इनसे तो निकलवाएं माल, इनके तो घर गिराएं, लेकिन जिन्होंने कब्ज़ा करने में सहूलत दी है, सहूलतकार हैं, उन लोगों को भी जो है। और ये चाइना गेटिंग है। हम चाइना गेटिंग पे एक ही नाम जानते हैं, कराची में जब चाइना गेटिंग पे बात होती है हम कहते हैं MQM का कब्ज़ा माफिया, MQM की चाइना कटिंग। लेकिन चाइना कटिंग में पीपल्स पार्टी के लोग भी मुलव्वस हैं, ये साबित हुआ है। चाइना कटिंग में जो इदारे हैं उनके लोग भी मुलव्वस हैं, ये साबित हुआ है। और ये चाइना कटिंग जो है, ये भी चाइना कटिंग है जो बड़ी शदीद, बड़ी चाइना कटिंग है, और इसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो इनके सहूलतकार हैं, उन्हें भी गिरबान से पकड़ के अंदर डालना चाहिए। ठीक है तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे एंगल से भी दिखाएं। एक तरफ यहाँ ये घर तोड़े जा रहे हैं, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, हम कोशिश करेंगे उस एंगल से भी दिखाएं। उस तरफ मैं लेके जाता हूँ, फिर उसमें भी मेरे साथ रहेगा। तो ये रफ़ीक अफ़गान साहब के घर के अकबी रास्ते की तरफ मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये इंतहाई शानदार, बेहतरीन और एक किसी बड़ी शख्सियत का, किसी बादशाहत वाले स्टाइल से ये घर बनाया गया है। और ये 2 मंजिला था, और उसके बाद फिर छत में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी। और अंदर से जो हालात नज़र आ रहे हैं, इससे लग रहा था कि इन्होंने वाकई में लाखों रुपए लगा के ये घर इस नीयत से तामीर किया होगा कि ये घर कभी नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट गया क्योंकि कब्ज़े की जगह थी। और चोरी हो, कब्ज़ा हो, बेईमानी हो, फ्रॉड हो, किसी न किसी दिन ज़रूर पकड़ा जाता है, क्योंकि ये आए रोज़ अखबार में लोगों के स्कैंडल ब्रेक करते हैं, नाम नेहाद स्कैंडल ब्रेक करते हैं, लफाजी करके लोगों को उनकी तजलील करते हैं। लेकिन उनकी तजलील 3-4 दिन से देख रहे थे कि नज़र नहीं आ रही थी कहीं कि उनका चेहरा लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि TV पे खबरें ये ज़रूर चल रही थी कि किडनी हिल के पास जो पार्क की ज़मीन के ऊपर जो गैर कानूनी तामीरात थी उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमने आके यहाँ दिखाया, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी मामूली शख्सियत का नहीं है, बल्कि रफ़ीक अफ़गान जो कि उम्मत अखबार के मालिक हैं, उनके मुदीर हैं। और उम्मत अखबार कराची वाले बखूबी जानते हैं कि उसमें किस नौयत की खबरें छपती है, किस तरह की खबरें छपती हैं। तो ये उनका घर है, ये उनके घर का अकबी रास्ता है। और आप देखें किस तरह एक महारत से ये काटा गया था पार्क को, पहाड़ी को काटने के बाद ये घर तामीर किया गया है। उसके बाद फिर इसका व्यू बड़ा शानदार पीछे की तरफ भी रखा गया है, ताकि बरसात होती है, कोई मौसम ऐसा शानदार होता है तो छत पर भी जाके आप पार्क का खूबसूरत मज़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद शाम में तो माहौल इसका शानदार ही होता होगा। ये 3-4 घर और भी हैं जिसमें मशीनरी नीचे भी तोड़ फोड़ कर रही है, और उसके बाद ऊपर भी जो है वो मजदूर यहाँ लगे हुए हैं, वो छतें तोड़ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 3-4 दिन में या 1 हफ्ता लग सकता है इसको मुकम्मल तौर पर मसमार किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, इसमें सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए पार्क्स को असल हालत में बहाल करने, जो रफाई प्लाट है उनको असल हालत में बहाल करने के हुक्म दिए, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन होता है उसके बाद फिर उनको उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ और लोग आते हैं, फिर कब्जा कर लेते हैं, या वही लोग आके नई शक्ल से, नए तरीके से दोबारा कब्जा कर लेते हैं। तो हम ये ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए भी आवाज़ उठाएंगे कि जहाँ जहाँ KMC और जो मुतलका इदारे जिनको ऑपरेशन जिनकी ज़िम्मेदारी है करने की, वो अपना भरपूर काम करें, लेकिन उस जगह को क्लियर करने के बाद उसकी असल हालत में भी बहाल रखें, ना कि ये दोबारा रफ़ीक अफ़गान या कोई लोग दोबारा आके इस जगह पर कब्जा कर लें, जिस तरह दूसरी जगहों पर जो है नाम नेहाद ऑपरेशन करके कब्जा कर लिया जाता है। ये इस सिलसिले में मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।